अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और मुझे फीडबैक अपने से ज़रूर आगाह करना है। आज बात करेंगे जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की। एक रेफरेंस भी दायर हो गया है। वही पुराने तरीके इंटिमिडेशन के, वही तरीकाकार, कुछ नहीं बदला। हमारे जो फैसला साज हैं, जो बड़े दानिश्वर हैं, वो 70 सालों में अपने तरीके नहीं बदल सके इंटिमिडेशन के। लेकिन क्या खूबसूरत मनाजिर थे, क्या वो मनाजिर थे जो कि किसी भी जज के लिए शर्मिंदगी का बाइस होते अगर वो वाकई में जज होता। लेकिन याह्या अफरीदी साहब के लिए ज़ाहिर बात है नहीं थे। मैं याह्या अफरीदी साहब की जगह होता तो हैरान रह जाता कि ये क्या हो गया, जजेस क्यों आ गए यहाँ पर, क्या ऐसा जुल्म हो रहा है। कम से कम शर्मिंदा तो ज़रूर होता। फिर साथ बात करेंगे मरीम नवाज़ साहिबा ने आज तकरीर की, इमरान खान पे हमला किया, उस पर बात करेंगे। मैडम मरीम नवाज़ के लिए मेरे 2-4 फ्री के मशवरे भी हैं। उसमें से एक ये है कि जनाब वाला मेहरबानी करके कैंसर वाला जो है आपने इलाज जो दरियाफ्त किया है, इससे पीछे हट जाए। आप कोई चूहे मार गोली बना लें, आप कोई कॉकरोच मारने की स्प्रे ईजाद कर लें, आप कोई भेड़ों का छत्ता कैसे गिराना है वो ईजाद कर लें। ये इंसानों की जानों से ना खेलें, ये आपके लेवल से ऊपर की बात है। इस पर भी बात करेंगे। और मरीम नवाज़ की दुनिया कैसे बदली है और इमरान खान की दुनिया क्या बदली है, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे तहरीक इंसाफ की मज़ाहमत की, ख्वाजा आसिफ साहब की एक और बोंगी की, और आखिर में एक इंतहाई मनूस और मकरूह शख्स का दोबारा जिक्र करूंगा जिससे मुंह भी खट्टा हो जाए, लेकिन क्या करूं, करना चाहिए। सबसे पहले तो जनाबे वाला जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब का कहना है कि वी विल फाइट। अदील सरफराज साहब ने उनसे सवाल पूछा कि आप इस्तीफ़ा देने के ऑप्शन तो नहीं है सर, कोई इस्तीफे दे के घर तो नहीं जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, वी विल फाइट। ये वो एटीट्यूड है, ये वो जज्बा है जो इमरान खान का ज़रूर है लेकिन तहरीक इंसाफ का नहीं है। तहरीक इंसाफ को माजरत के साथ सोचना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ये लड़ाई जीती जा सकती है, ये विनेबल लड़ाई है। अगर आप तहरीक इंसाफ के पास मौजूदा ऑप्शंस क्या हैं, सारे ऑप्शंस आप चेक करेंगे। अगर तहरीक इंसाफ को आप एक बंद गली में खड़ा करें और सारे ऑप्शंस प्रोबेबिलिटीज़ निकालने की कोशिश करें तो 40 to 80% की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। तो 80% तक हाई हो जाती है कि तहरीक इंसाफ अवामी एहतजाज के ज़रिए मौसर जगह बना सकती है। बाकी ये मेमने और बकरी के बच्चे बन के मेंगने करने के अलावा ये कुछ नहीं कर सकते। एहतजाज ही वो वाहिद हल है। और मेरा ख्याल है शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब बार बार कहते चले आ रहे हैं कि एहतजाज करो, एहतजाज करो, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले उनकी बात समझ नहीं रहे। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को बखूबी अंदाज़ा है कि उनको क्या करना है इसके लिए, क्योंकि देखें ऑप्शंस क्या है। अदलिया से रिलीफ लिमिटेड है लेकिन ये सिंबॉलिक ऑप्शन है। इंटरनेशनल प्रेशर, अमेरिका बहादुर किसके साथ है आपको पता है, सऊदीया बहादुर किसके साथ है, ईयू ने क्या गंद मारे आपको पता है, बरतानिया के ने क्या गंद मारे आपको पता है सारा। तो ये सारे माजी की तरह इस बार भी इस्टेब्लिशमेंट के ही साथ है। पॉलिटिकल रास्ते में भाईजान अवामी मुज़ाहमत पहला रास्ता है। दूसरा, पार्लिमानी प्रॉक्सीज अपने इस्तेमाल करें, वो ये इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। तीसरा, ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर दड़ानों को एक्सप्लॉइट करें, वो ये करने नहीं है। अब इमरान खान की जिद है कि भाईजान मैंने लीगल रास्तों में आना है। इस्टेब्लिशमेंट जीरो टॉलरेंस के साथ आपको क्रश करना चाहती है। कोर्ट रिलीफ में भी पॉलिटिकल बार्गेन, पीटीआई के जी माइनस खान हम तैयार है, रिलीफ मिल सकता है पार्टी को। पब्लिक प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर, प्रोबेबिलिटीज़ मैं जब निकालता हूं तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इमरान खान साहब बीमार हो जाएं और बीमारी के उस पर रिलीफ ले लें। उसके अलावा जो जेन्युइन तरीका है वो है मज़ाहमत का तरीका। खौफनाक मज़ाहमत करें, पुरअमन मज़ाहमत करें और इस तरह मज़ाहमत करें जिस तरह मज़ाहमत करने का हक़ होता है। इसमें मसाइल क्या है? इसमें मसाइल ये है जुडिशरी अंडर प्रेशर है, जुडिशरी बिकी हुई है, सियासतदान मिले हुए हैं, वो बूट के नीचे दबे हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को क्रश करना चाहती है, अपनी पार्टी में लोग बहुत ज़्यादा मिले हुए हैं, अवाम डरी हुई है। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट क्या है? गुर्बत है, अवामी नैरेटिव इमरान खान के साथ है, हीरो इमरान खान है। सैलाब के बाद लोगों की ज़िंदगी बर्बाद, ये टिकटॉकर गवर्नमेंट कोई रिलीफ देने के आपको काबिल नहीं, अपनी अशिया इनकी जारी हैं। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब 60 बंदा लेके अब बरतानिया पहुँच गए हैं, वो 1000 पाउंड पर नाइट वाले होटल में स्टे करेंगे। वो सारे लोग जितने भी गए हैं, ओन चौधरी जैसा गंदा आदमी भी साथ गया है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा जी कि कितनी राइप है सिचुएशन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के लिए। अनफॉर्चुनेटली जो लीडरशिप इमरान खान के पास दस्तयाब है वो ये करने के लिए तैयार नहीं है। तो तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लीडरशिप है उनको सोचना पड़ेगा, उनको आगे आना पड़ेगा, उनको लीड करना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान जेल में है। अगर आप लीड करेंगे तो स्पेस भी मिलेगा और
हालात भी बदलेंगे। लेकिन मज़ाहमत, मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटीज़ निकाल के देख रहा था, सो मज़ाहमत वो वाहिद रास्ता, वर्केबल रास्ता बनता है अगर आपका लीडर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। अगर इमरान खान साहब कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करें, साथ ही बीमार हों वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर बरतानिया या किसी भी मुल्क जा सकते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। दूसरे नंबर पर जनाबे वाला मरीम नवाज शरीफ साहबा ने आज कहा है कि जी वो जो शख्स बैठा है जेल में उसको पता ही नहीं कि दुनिया बदल चुके, वो इररेलेवेंट हो रहा है। मरीम नवाज शरीफ ने इससे पहले एक दफ़ा पहले भी कहा था कि इमरान खान इज़ डन एंड डस्टेड। फिर इमरान खान ने डस्टर उठा के इनको वो चाड़ा था 8 फरवरी को, रोते हुए ये रात को मॉडल टाउन से गए थे सारे। फिर अगले दिन ये मांगे तांगे की इलास्टिक की शलवारें पहन के वापस आए हैं। तो मरीम नवाज साहबा एमी बोंगियाँ ना मारें, आपका हालात ये हैं। सबसे मजाकिया चीज़ है ये जनाबे वाला, मरीम नवाज कह रही है काम हो रहा है, हम सब कुछ कर रहे हैं। हालात इस टाइम क्या हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ देर पहले का एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो अपना यूट्यूब चैनल बनाया था जनाब, 613 सब्सक्राइबर हो गया। अब मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं बड़ा माठा सा यूट्यूबर हूँ। मेरे चंद हज़ार, 2, 2.5, 3,000, 5,000, 7,000 व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन ये एक सरकार का चैनल है, सरकार का। यहाँ पर आज वज़ीर इत्तलात ने एक वीलॉग किया 18 मिनट 24 सेकंड का। मैं तो इतना लंबा बोल भी नहीं सकता, मैं थक जाता हूँ। ये अभी आप जब मुझे देख रहे हैं तो तकरीबन 6 मिनट हो चुके होंगे और मेरी ज़बान वैसे ही लमक चुकी है बोल बोल के। ये 18 मिनट का ये किया और ये व्यूज़ कितने हैं 587, 7 घंटों में। यहाँ से आपको पता चलता है कि दुनिया कितनी बदल चुकी है। आज़ाद लोग हैं वो आपकी शक्लें नहीं देखना चाहते हैं, बयानी आपके पास कोई है नहीं। इंतज़ामिया और पुलिस के ज़ोर पर आपकी हुकूमत चल रही है। साथ साथ बूट पॉलिश जो आपने महारत हासिल की है लेटेस्ट आपने अपनी ज़िंदगी में, उस पर आपकी हुकूमत चल रही है। आपके पास क्या बयानी है, क्या आप इमरान खान का बिगाड़ सकते हैं? वो जेल में कैद भी बादशाह है, आज़ाद है। आज जिस तरीके से उठ के गया है लाल रंग की शर्ट पहन के कि जब भागो यहाँ से, मैं नहीं वीडियो लिंक पे, आप तो ऐसे कर नहीं सकते, आप तो पैरों में गिरे हुए थे। अब्बा जी गलत झूठी रिपोर्टें डीले करके बनवा रहे थे, जनरल फैज़ के साथ जेलों में मिलते थे और मेरी प्लेटलेट्स ऊपर आ दो। वो फैसल वाडा ने बताया था हमने कुत्ते का वो खून जो है वो टेस्ट करवा के नवाज शरीफ को डाला था। जाने दें यार, बातें करते हैं आप लोग फारे किस्म के। और मशवरा है आपको, देखें आप, वो मैं बार बार कहता हूँ कैंसर वाला आप मत करें। अब ऑनकोलॉजिस्ट भी आगे बता रहे हैं ये PKLI में भी मशीन पड़ी हुई है, ये आगा खान में मशीन पड़ी हुई है। आप कह रहे थे ये खित्ते में नहीं, वो पाकिस्तान में ही पड़ी हुई है। मेहरबानी करें आप ये दावा कर दें कि जनाब मैंने कॉकरोच मारने की दवाई ईजाद कर ली। आप ये कहें कि मैंने चूहे पकड़ने का ट्रैप ईजाद कर लिया। आप ये कहेंगे जी मैं अमेरिकन सुंडी को मसल के रख दूंगी, कोई दावा कर ले। आप ये कहें मैं आपको ऐसी दवाई दूंगी कि आपके कबूतर बिठे नहीं किया करेंगे। कोई ऐसा मेडिकल साइंस में आप इल्हाम को कर दें। मुझे मालूम है ये कैंसर वाला आप जोर लगा रही हैं, वो इमरान खान का तोड़ के इमरान खान ने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, तो मैंने लेकिन कैंसर का इलाज ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान में आपको मालूम है कि यहाँ पर कितनी वो लिटरेसी रेट क्या है, शरह ख्वानदगी क्या है। तो ऐसे मासूम लोग बेचारे बड़े ज़िंदगियों की बाजी हार जाएंगे। कैंसर एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें आपको फौरी इलाज कई दफ़ा करवाना होता है कि किसी का मेटास्टिक कैंसर होगा तो आप मरवा देंगे। आप कोई और दावा कर दें आपके जनाब, मैंने जो है ना, मैंने सर के बालों की खुश्की ख़त्म कर दी है। मैंने एक ऐसी दवाई याद कर दी है कि लोगों को बलगम नहीं होगा। मैं ऐसी दवाई, मैं खराटे बंद कर दूंगी लोगों के। ऐसा कोई दावा मेडिकल साइंस में आप कोई वो अफलातूनी दावा कर दें। आप ये मत कहें, बड़े लोग दुनिया हम पे हंसेगी भी। सूबे की आप एक जैसी भी हैं चीफ एग्जीक्यूटिव बने हुए लोग सुनते हैं। अभी सोशल मीडिया का दौर है, ये थोड़ी है कि पाकिस्तान की बात पाकिस्तान में ही रह जाएगी। तो मेहरबानी प्लीज़ आप, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ ऐसी बोंगियाँ ना मारे, लोगों का हादसा निकल जाता है। मुझे तो दुख होता है क्योंकि मेरी माँ कैंसर से इंतकाल हुआ था, मेरी वालिदा का। तो मुझे बड़ी चिढ़ होती है आप जब ये बात कहती हैं, आप जब ये मजाक उड़ाती है ना इस तरह। बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े दुख उठाए, बड़े बड़े जख्म खाए हुए अपने, गंवाए हुए। इतनी बुरी है बीमारी, ऐसे मत करें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। मैं साथ आपके कोई समझदार शख्स अगर मरीम नवाज के साथ हो, इनको प्लीज़ समझाए। आपने पूंड पकड़ने की दवाई निकाल दी, सारे शहर के पूंड ऐसे आ जाएंगे पास, ऐसा कर दें आप, हैं आप। कुकड़ी डबल अंडे दिया करेगी, डबल जर्दी वाले अंडे देगी। ये आपने कोई इलाज निकाली है, कोई आपने मेडिकल, ये सारे आप रख लें, ये छोड़ दें। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने अल जज़ीरा पे एक इंटरव्यू दे, एक बोंगी मारी है कि जी पाकिस्तान के न्यूज़ भी अब सऊदी अरेबिया के डिस्पोजल पे होंगे। ये हमारा वो सीट चोर डिफेंस मिनिस्टर है, जब बोलता है पाकिस्तान के लिए मसला पैदा करता है। अभी मेरी इत्तला के मुताबिक चैनल्स को कहा जा रहा है कि जनाब ये ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट पे कोई डिस्कशन नहीं करनी है आपने। फॉरेन ऑफिस भी आज सफाइयाँ देता रहा है। मतलब इंडिया की जंग में भी भाई साहब जब बोलते थे बोंगी मारते थे, जब बोलते थे बोंगी मारते थे। इनका कोई ट्रीटमेंट कराएं।
जब एक बंदा सियासत में ना रिटायरमेंट की एक एज आप रख लें, इन जैसे सनके में बुढ़ों के लिए ख़ास तौर पे जो कि रियाना डार की सीट पे बैठे हुए हैं, माजरत के साथ ख्वाजा साहब बड़े मुझे आप बड़े पसंद आ लेकिन हैं जी वो जो है ना, लेकिन प्लीज़ बोंगे ना मारा करें। जाते जाते आज अदील सरफराज साहब ने काजी फाइज ईसा से मुतल्लिक एक सवाल किया तारिक जहांगीरी साहब से कि आप क्या, बल्कि मोहसिन अख्तर कैनी साहब से, क्या आप क्या फॉलो कर रहे हैं फुट स्टेप्स काजी फाइज ईसा के? तो उन्होंने कहा अल्लाह ना करें हम उसके फुट स्टेप्स फॉलो करें। जगह जगह पे इस मनहूस, इस मकरूह, इस मरदूद, इस काले मुंह वाले गलीज आदमी की तस्वीरें आज चला रहे हैं, आइन का कातिल, सब ये जो गंद शुरू करने वाला ये गलीज आदमी, घटिया आदमी, मुझे तो वैसे बहुत बुरा लगता है। मैं रोज़े क़यामत इसका गिरबान पकड़ इसके मुंह पे थूकना चाहूँगा जो इसने अरशद साहब का केस ख़राब करने की कोशिश की। ज़ाती तौर पे मैं वो भूलता नहीं, उसमें 2 रिपोर्टर भी शामिल थे। एक आजकल एक टाउट चैनल में होता है, एक दूसरा एक और चैनल में है, एक डिजिटल टाउट चैनल है साला, तो मादरत जी। तो इस घटिया आदमी को आज फिर याद किया जा रहा है। मैं ये देख रहा था और मैं खुदा की शान है कि किस शान से ये 5 जजेस चलते हुए आ रहे थे। वो मैंने एक वीडियो भी ट्वीट की है, बड़ा मज़ा आ रहा है देखने का जिस तरीके से वो सर उठाकर चल रहे थे। और एक ये मनूस है, ये घटिया आदमी, ये लानती आदमी हलिया बदल के अब घर से बाहर निकलते, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं और कोई इस जैसा बनना नहीं चाहता। लोग थूक सटना चाहते हैं इसके मुंह के ऊपर और उनको फेंकना भी चाहिए, गलीज बलगम वाला थूक बल्कि सींड फेंकना चाहिए इस गलीज। मैं चाहता हूँ इसको गालियाँ निकालना, लेकिन मैं निकाल नहीं रहा क्योंकि मैं अपनी तरफ से बड़ा सोफिस्टिकेटेड बन के आपके सामने बैठा हूँ। वरना मुझे पठवारी और पंजाबी में इसको गालियाँ निकालूँ, इसकी नस्लें सड़ी हुई पैदा हों आगे जाके। इतना ये मुझे गलीज आदमी है और वजह मैंने आपको बता दी है। तो खैर इस तरह होता है जनाब, इन किरदारों के साथ लोग फिर एसोसिएट होना पसंद नहीं करते, नाम सुनना पसंद नहीं करते। हमारे जो आजकल के किरदार हैं उनको सोचना चाहिए कुछ, अपनी नस्लों को क्यों मीर जाफ़र और मीर सादिक की नस्लें करार दिए जाना चाहते हैं। आवाम का कुछ तो ख्याल करें, बड़े बुरे हालात हैं आवाम के, बड़े ही ज़्यादा बुरे हालात हैं। खैर मुझे इजाज़त दीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।